क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जीवन अचानक बदल गया है? जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। जिन सपनों के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, उनका कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। जिन रिश्तों को तुमने पूरे दिल से निभाया, वही तुम्हें सबसे गहरे घाव मिले। और फिर एक दिन तुमने आसमान की ओर देखकर पूछा, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आज तुम भी इसी प्रश्न के साथ जी रहे हो, तो इस बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है जो तुम्हें टूटना लग रहा है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निर्माण हो, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी इंसान को बिना कारण कठिनाइयों से नहीं गुजारते। जब मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसी पत्थर पर सबसे अधिक चोट करता है। हर चोट उस पत्थर को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे उसकी वास्तविक पहचान के और करीब ले जाती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है, वह अक्सर छोटी सी परेशानी में भी बिखर जाता है। लेकिन जिसने दर्द देखा हो, जिसने अकेलापन सहा हो, जिसने असफलताओं को स्वीकार करके फिर से उठना सीखा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें छोड़ चुके हैं। शायद वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पहुंचने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर यह सब संघर्ष आशीर्वाद जैसा लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। हम सोचते हैं कि अगर कोई खास इंसान हमारे साथ रहे तो हम खुश रहेंगे। अगर लोग हमारी तारीफ करें तो हम सफल हैं। अगर सब हमें स्वीकार कर लें तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हो, उसी दिन तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। याद रखो, दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे साथ जन्म से लेकर अंतिम सांस तक रहेगा, और वह हो तुम स्वयं। इसीलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, स्वयं का सम्मान करना सीखो, स्वयं पर विश्वास करना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, उसे दुनिया का कोई भी अकेलापन डरा नहीं सकता। बहुत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ लोग तुम्हें हंसाएंगे, कुछ रुलाएंगे, कुछ तुम्हारे सपनों पर विश्वास करेंगे, और कुछ तुम्हें यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, और कोई विश्वासघात करके तुम्हें विवेक सिखा जाता है। इसीलिए किसी से नफरत मत करो। जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसने भी तुम्हें एक ऐसी शिक्षा दी जिसे कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। आज का मनुष्य सबसे अधिक भाग रहा है। वह सफलता के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, लोगों की स्वीकृति के पीछे भाग रहा है। लेकिन जितना वह भागता है, उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। क्योंकि शांति दौड़ने से नहीं मिलती, रुकने से मिलती है। जब तुम कुछ समय अपने मन के साथ अकेले बैठते हो, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा अपने मन को जीतने की बात करते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन जीत लिया। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसे परिस्थितियां कभी नियंत्रित नहीं कर सकती। बाहर का तूफान केवल पेड़ों को हिलाता है, लेकिन भीतर का तूफान पूरी जिंदगी हिला देता है। इसलिए अपने मन को स्थिर बनाना सीखो। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो, और धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन न सके। कभी कभी जीवन तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर देता है जिनके बिना जीने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वर्षों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब समझ आता है कि जिन लोगों के जाने पर तुम रो रहे थे, वही लोग तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट थे। ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास और उसकी शांति छीन रहे होते हैं। उस समय यह निर्णय कठोर लगता है, लेकिन भविष्य में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होता है। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है। इसलिए किसी के बदल जाने पर अपने मूल्य पर संदेह मत करना। याद रखो, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। हीरे की चमक कभी कम नहीं होती, चाहे उसे पहचानने वाला व्यक्ति बदल जाए। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है
कि तुम अपने चरित्र के प्रति कितने सच्चे हो। आत्मसम्मान वह सीमा है जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं को खोना समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग प्रेम के नाम पर अपना सम्मान खो देते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। लेकिन यह प्रेम नहीं, भय है। अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार कर दिए जाने का भय। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें छोटा नहीं बनाता। सच्चा प्रेम तुम्हें और मजबूत बनाता है। जहां तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, वहां रुकना उचित नहीं। जहां तुम्हारी खामोशी की कोई कीमत न हो, वहां शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। जीवन का एक कठोर सत्य यह भी है कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी असफलता की कामना करेंगे। इसीलिए लोगों की बातों से अधिक उनके कर्मों को देखो। शब्दों से भ्रम पैदा किया जा सकता है, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहता है, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। अच्छे दिनों में साथ चलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अंधेरे रास्तों पर साथ चलने वाले बहुत कम होते हैं। यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि हर महान निर्माण पहले मन में होता है और उसके बाद वास्तविकता में दिखाई देता है। यदि तुम्हारा मन हर समय भय, शिकायत, ईर्ष्या और निराशा से भरा रहेगा, तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता होगी, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। मन बीज है और जीवन उसका फल। जैसा बीज बोओगे, वैसी ही फसल काटोगे। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हमेशा उन लोगों को दिखाई देते हैं जो तैयार रहते हैं। सूरज हर सुबह सबके लिए उगता है, लेकिन जो सोता रहता है वह उसकी रोशनी का लाभ नहीं उठा पाता। इसी तरह सफलता भी हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है, पर केवल वही लोग उसे पहचान पाते हैं जिन्होंने स्वयं को उसके योग्य बनाया होता है। इसलिए हर दिन अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने चरित्र को थोड़ा बेहतर बनाओ। छोटे छोटे सुधार ही एक दिन असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं। कभी भी अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत होना। जिन लोगों ने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उनके जीवन की कहानी आसान नहीं थी। उनके हिस्से में भी असफलताएं आईं, विश्वासघात आए, अकेलेपन की रातें आईं और ऐसे दिन भी आए जब उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक और कदम आगे बढ़ाया। वही एक कदम उनके पूरे जीवन की दिशा बदल गया। इसलिए जब भी थक जाओ, रुक जाना, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना मत, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से समझौता नहीं करता। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उस इंसान से है जो कल तुम थे। यदि आज तुम कल से बेहतर सोच रहे हो, बेहतर सीख रहे हो और बेहतर इंसान बन रहे हो, तो तुम सही दिशा में हो। दुनिया से जीतना बड़ी बात नहीं है, स्वयं से जीतना सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन तुम अपने भय, अपने आलस्य और अपनी नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। और अब अंत में एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना। एक दिन तुम्हारे पास धन होगा या शायद नहीं होगा। एक दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे या शायद तुम्हें भूल जाएंगे। एक दिन तुम्हारा नाम ऊंचा होगा या समय की धूल में खो जाएगा। लेकिन उस अंतिम क्षण में, जब तुम अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछोगे, क्या मैंने सच में जीवन जिया था या केवल दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी? उस समय तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारे महंगे कपड़े, तुम्हारी गाड़ियां, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं देगा। उत्तर देगा केवल तुम्हारा अंतर्मन। यदि तुम्हारा अंतर्मन शांत होगा, तो समझ लेना कि तुम सफल रहे। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा, तो समझ लेना कि तुम धनी रहे। यदि तुम्हारे कर्मों ने किसी टूटे हुए इंसान को उठाया होगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा जन्म सार्थक रहा। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल लंबा जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य ऐसा जीना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे कर्म लोगों के दिलों में जीवित रहें। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने पर्वतों को बनाया। वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है, और वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। आज से शिकायत नहीं, आभार चुनो। डर नहीं, विश्वास चुनो। घृणा नहीं, करुणा चुनो। हार नहीं, एक और प्रयास चुनो। और याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें उस परीक्षा से नहीं गुजारते जिसे पार करने की शक्ति उन्होंने तुम्हें दी ही ना हो। इसलिए उठो,
अपने आंसू पोंछो, अपने मन को स्थिर करो, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ है, तुम्हारी सोच में एक छोटा सा भी प्रकाश जगाया है, तो इसे केवल सुनकर मत चले जाना, इसे अपने जीवन में उतारना। और अगर तुम ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और जीवन बदल देने वाली बातों को सुनना चाहते हो तो राइज बियॉन्ड लिमिट्स परिवार का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखो, भाग्य बदलने से पहले विचार बदलते हैं, विचार बदलने से पहले निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए सत्य और एक नई चेतना के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना।